पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आज उस परम कल्याणमयी माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से हम द्वितीय स्कंद का चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि गंगा जी द्वारा राजा शंतनु का पति रूप में वरण, 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा का उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना, 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा का वर्णन है। तो एक बार फिर से जगत जननी माँ दुर्गा के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए हम ये पाठ आरंभ करते हैं। सूची बोले, प्रतीप के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा शंतनु व्याघ्र तथा मृगों को मारते हुए मृगया में तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आंखों वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शंतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूप यौवन से संपन्न यह स्त्री वही है जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था। उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हुए। हर्षातिरेक से उन निष्पाप राजा को रोमांच हो गया और उनका चित्त उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी उन्हें राजा महाभीष जानकर प्रेमासक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने खड़ी हो गई। उस सुंदरी को देखकर राजा अत्यंत प्रेम विवश हो गए तथा कोमल वाणी से उसे सांत्वना देते हुए मधुर वचन कहने लगे। हे वामोरु, हे सुमुखी, तुम कोई देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षी, नागकन्या अथवा अप्सरा तो नहीं हो। हे वरारोहे, तुम जो कोई भी हो, मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, अब मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। सूची बोले, राजा शंतनु तो निश्चित रूप से नहीं जान सके कि वे ही गंगा है, परंतु गंगा ने उन्हें पहचान लिया कि ये शंतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महाभीष हैं। पूर्व काल में प्रेमवश राजा शंतनु के उस वचन को सुनकर उस स्त्री ने मंद मुस्कान करके वचन कहा। स्त्री बोली, हे नृपश्रेष्ठ, मैं ये जानती हूँ कि आप महाराज प्रतीप के योग्य पुत्र हैं, अतः भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे प्रति रूप में स्वीकार न करेगी। हे नृपश्रेष्ठ, वचनबद्ध करके मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। हे राजन नृपोत्तम, अब आप मेरी शर्त सुनिए जिससे मैं आपका वरण कर सकूं। हे राजन, मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं, आप मुझे मना नहीं करेंगे तथा न कोई अप्रिय बात ही करेंगे। जिस समय आप मेरा यह वचन नहीं मानेंगे, उसी समय हे मान्य नृपश्रेष्ठ, मैं आपको त्याग कर जहाँ चाहूंगी उस जगह चली जाऊंगी। उस समय प्रार्थना पूर्वक वसुओं के जन्म ग्रहण करने का स्मरण करके तथा महाभिषेक पूर्वकालीन प्रेम को अपने मन में सोच करके गंगा जी ने राजा शंतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मानवी रूप धारण करने वाली रूपवती तथा सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शंतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गई। राजा शंतनु उन्हें पाकर सुंदर उपवन में विहार करने लगे। भावों को जानने वाली वह सुंदरी गंगा भी राजा शंतनु के साथ विहार करने लगी। उनके साथ महाराज शंतनु को क्रीड़ा करते अनेक वर्ष बीत गए, पर उन्हें समय बीतने का बोध नहीं हुआ। वे मृगलोचना के साथ उसी प्रकार विहार करते थे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र, सर्वगुण संपन्ना गंगा तथा चतुर शंतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी तथा नारायण की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गंगा जी ने महाराज शंतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय उन सुनयनी ने एक वसु को पुत्र के रूप में जन्म दिया। उन्होंने उस बालक को उत्पन्न होते ही तत्काल जल में फेंक दिया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे व 7वें पुत्र मारे जाने पर राजा शंतनु को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा वंश इस पृथ्वी पर सुस्थिर कैसे होगा? इस पापिनी ने मेरे 7 पुत्र मार डाले। यदि इसे रोकता हूं तो ये मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलषित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया है। यदि अब भी मैं इसे रोकता नहीं हूं तो यह इसे भी जल में फेंक देगी। यह भी मुझे महान संदेह है कि भविष्य में कोई और संतान होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न हो भी तो पता नहीं कि यह दुष्टा उसकी रक्षा करेगी अथवा नहीं। इस संशय की स्थिति में मैं अब क्या करूं? वंश की रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा यत्न करना ही होगा। तदंतर यथा समय जब 8वां धौ नामक
वसुपुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ की नंदी की गौ का हरण कर लिया था, तब उस पुत्र को देखकर राजा शंतनु गंगा जी के पैरों पर गिरते हुए कहने लगे, तन्वंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे शुचिस्मिते, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इस पुत्र का पालना चाहता हूँ, अतः इसे जीवित ही मुझे दे दो। करुभोग, हे करुभोग, तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्रों को मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। हे शुश्रोणी, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ। हे परम रूपवती, इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगी, मैं वह दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें दे दूंगा। अब तुम मेरे वंश की रक्षा करो। वेदवती विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य की स्वर्ग में भी गति नहीं होती। इसी कारण हे सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र के लिए याचना करता हूँ। राजा शंतनु के ऐसा कहने पर भी जब गंगा उस पुत्र को लेकर जाने को उद्यत हुई, तब उन्होंने अत्यंत कुपित एवं दुखित होकर उनसे कहा, हे पापिनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक से भी नहीं डरती? तुम कौन हो? लगता है तुम पापियों की पुत्री हो, तभी तुम सदा पाप कर्म में लगी रहती हो। अब तुम जहां चाहो वहां जाओ या रहो, किंतु यह पुत्र यहीं रहेगा। हे पापिनी, अपने वंश का अंत करने वाली, ऐसी तुम्हें रखकर मैं क्या करूंगा? राजा के ऐसा कहने पर वह नवजात शिशु को लेकर जाती हुई गंगा ने क्रोध पूर्वक उनसे कहा, पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा है। हे राजन, मुझे आप गंगा जानिए। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए मैं यहाँ आई थी। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को शाप दे दिया था कि तुम सब मनुष्य योनि में जन्म लो। तब चिंता से व्याकुल होकर 8 वसु मुझे वहां स्थित देखकर कहने लगे, हे अनगे, आप हमारी माता बने। अतः हे नृपश्रेष्ठ, उन्हें वरदान देकर मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। वे 7 वसु तो आपके पुत्र बनकर ऋषि से शाप से विमुक्त हो गए। यह 8वां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र रूप में विद्यमान रहेगा। अतः हे महाराज शंतनु, मुझ गंगा के द्वारा दिए हुए पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। इसे 8वां वसु जानते हुए आप पुत्र सुख का भोग करें, क्योंकि हे महाभाग, यह गांगेय बड़ा ही बलवान होता है। अब मैं इसे वहीं ले जा रही हूँ जहाँ मैंने आपका पति रूप से वर्णन किया। हे राजन, इसे पालकर इसे युवा होने पर मैं पुनः आपको दे दूंगी, क्योंकि मातृहीन बालक न जी पाती और न सुखी ही रहता है। ऐसा कहकर उस बालक को लेकर गंगा वहीं अंतर्धान हो गई। राजा भी अत्यंत दुखित होकर अपने राजभवन में रहने लगे। महाराज शंतनु स्त्री तथा पुत्र के वियोग जन्य महान कष्ट का सदा अनुभव करते हुए भी किसी प्रकार राजकार्य संभालने लगे। कुछ समय बीतने पर महाराज आखेट के लिए वन में गए। वहां अनेक प्रकार के मृगणों, भैंसों और सुअरों को अपने बाणों से मारते हुए वे राजा गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। उस नदी में बहुत थोड़ा जल देखकर वे राजा शंतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहां नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को महान धनुष को खींचकर बहुत से बाणों को छोड़ते हुए देखा। उसे देखकर राजा शंतनु बड़े विस्मित हुए और कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें यह भी स्मरण न हो पाया कि यह मेरा पुत्र है या नहीं। उस बालक के अति मानवीय कृत्य, बाण चलाने के हस्तलाघव, असाधारण विद्या और कामदेव के समान सुंदर रूप को देखकर अत्यंत विस्मित राजा ने उनसे पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? किंतु उस वीर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाण चलाता हुआ अंतर्धान हो गया। तब राजा शंतनु चिंतित होकर यह सोचने लगे कि कहीं यह मेरा ही पुत्र तो नहीं। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब उन्होंने वहीं खड़े होकर समहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की, तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर पहले के ही समान एक रूपवती स्त्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया। सर्वांग सुंदरी गंगा जी को देखकर राजा शंतनु बोले, हे गंगे, ये बालक कौन था और कहाँ चला गया? आप उसे मुझको दिखा दीजिए। गंगा जी बोली, हे राजेंद्र, यह आपका ही पुत्र 8वां वसु है, जिसे मैंने पाला है। इस महातपस्वी गांगेय को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुव्रत, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसे सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत धनुर्वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ जी के दिव्य आश्रम में रहा है और सब विद्याओं में पारंगत, कार्यकुशल एवं सदाचारी है। जिस विद्या को जन्मदग्नि पुत्र परशुराम जानते हैं, उसे आपका यह पुत्र जानता है। हे राजेंद्र, हे नरादीप, आप इसे ग्रहण कीजिए। जाइए और सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर वह पुत्र राजा को देखकर गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। उसे पाकर राजा शंतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए।
राजा शंतनु पुत्र का आलिंगन करके तथा उसका मस्तक सूंघकर और उसे अपने रथ पर बैठाकर अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा ने हस्तिनापुर जाकर महान उत्सव किया और देवज्ञ बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। राजा शंतनु ने सब प्रजाजनों तथा सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर गंगा पुत्र को युवराज पद पर बैठा दिया। उस सर्वगुण संपन्न पुत्र युवराज बनाकर वे धर्मात्मा शंतनु सुख पूर्वक रहने लगे। वह उन्हें गंगा जी की भी सुधि नहीं रही। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आप सबको वसुओं के शाप के कारण गंगा के प्राकट्य तथा भीष्म की उत्पत्ति का वृत्तांत कह दिया। जो मनुष्य गंगावतार तथा वसुओं के उद्भव की इस पवित्र कथा को सुनते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने ये पवित्र पुण्यदायक तथा वेद सम्मत पौराणिक आख्यान जैसा व्यास जी के मुखारविंद से सुना था, वैसा ही आप लोगों को कह दिया। द्वैपायन व्यास जी के मुख से निसृत एवं श्रीमद देवी भागवत महापुराण बड़ा ही पवित्र, अनेकानेक कथाओं से परिपूर्ण तथा सत प्रतिसर्ग आदि 5 पुराण लक्षणों से युक्त है। ओम मुनि श्रेष्ठों, सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाला, कल्याणकारी, सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस इतिहास का मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत द्वितीय स्कंद का देवव्रतोपत्ति वर्णन नामक चौथा अध्याय। ओम तत्सत।